गीता 9वां अध्याय श्लोक संख्या 26 से श्लोक संख्या 29 तक। हालांकि भगवान का जो दृष्टिकोण है वो बहुत डीप है, समुद्र की तरह है। हम कितना उसको समझ पाएंगे ये हमारी क्षमता के ऊपर है ना। जैसे समुद्र होता है वो तो बहुत गहरा होता है, लेकिन एक जो गोताखोर होता है वो कितना नीचे जा सकता है ये उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर। समुद्र तो बहुत गहरा है। ऐसे ही भगवान के जो भाव हैं, जो इमोशंस हैं हमारे प्रति, जो हमसे जो प्रेम करते हैं वो बहुत डीप हैं। हम अब उन श्लोकों को कितने स्तर तक समझ पाते हैं ये हमारी क्षमता पर। तो आपने पिछले श्लोकों में देखा होगा भगवान ने मुख्य रूप से, अगर देखा जाए पिछली चर्चा अगर हम करें पिछले श्लोकों की, 9वें अध्याय के 15 से 25 श्लोकों के बीच में भगवान ने उसमें बताया कि कैसे जो एक डेमी गॉड के वर्शिपर्स होते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। एक तरीके से कैसे जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं उनको देवताओं का लोक प्राप्त होते हैं क्योंकि उन्होंने वही डिजायर किया होता है, जबकि मेरी पूजा करने वाले मेरे पास आकर के जन्म लेता है, जो कि शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। अगर आप 9वें अध्याय का 25वां श्लोक देखें, यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या। भगवान क्या बोले, जो जिसका पूजा करता है वहां जाकर के जन्म लेगा। मतलब आपने बैंगलोर का टिकट लिया है तो बैंगलोर जाएंगे, चेन्नई का टिकट लिया है तो चेन्नई जाएंगे। अगर आपने भगवान कृष्ण की आराधना किया है, उनकी पूजा किया है, उनकी भक्ति किया है, तो आप भगवान कृष्ण के धाम जाएंगे। तो व्यक्ति की चॉइस के ऊपर, और भगवान ये हमको छूट देते हैं कि आपकी इच्छा है, आप चाहे जिसको अप्रोच कर सकते हैं। अब आते हैं भगवान, अब 26वें श्लोक से 29वें श्लोक तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो लोग मेरी भक्ति कैसे करते हैं। अभी भगवान ने बता दिया कि भाई जो डेमीगॉड वर्शिपर्स हैं डेमीगॉड के पास जाएंगे, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के पास जाकर जन्म लेंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितरों के पास जाकर जन्म लेंगे, और मेरी पूजा करने वाले, मेरी भक्ति करने वाले मेरे पास आएंगे। तो क्वेश्चन उठता है कि जब भगवान ने बोल दिया कि जो लोग भक्ति करते हैं वो लोग मेरे पास आएंगे, तो भक्ति की कैसे जाए, क्या तरीके हो सकते हैं भक्ति करने के। तो भगवान अभी ये बताने वाले हैं, देखो कोई बहुत बड़ा तुमको तीर नहीं मारना है, मेरी भक्ति करना बहुत आसान है और उसे कोई भी कर सकता है और किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। भगवान अभी ये बताने वाले हैं, इसलिए भगवान ये बताने वाले हैं कि कितना मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम कभी भी किसी भी अवस्था में मुझसे प्रेम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत अमीर होना चाहिए, उसे ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलना चाहिए, उसे बहुत पीएचडी किया हुआ होना चाहिए, उसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी ये सब लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना, बड़े बड़े लोगों के बीच में उसका बैठना होना चाहिए, तब वो भक्ति कर पाएगा। नहीं, भक्ति करने के लिए ये सब जो है हमारे विजन, हमारी आंखें, इन सब चीजों को हम देखते हैं। अरे किसके पास धन अच्छा है, कौन ज्यादा विद्वान है, किसको संस्कृत बढ़िया से आती है, किसको हिंदी अच्छे से आती है, किसको इंग्लिश अच्छे से आती है, ये सब हमारी चश्मे हैं, हम इन चश्मों के माध्यम से देखते हैं। भगवान का सिर्फ एक चश्मा है, और वो चश्मा क्या है? प्रेम। यस, कौन मुझसे प्रेम करता है, और उस प्रेम के आगे बाकी सब चीजें झूठी हो जाती हैं, सब बेकार हो जाता है। भगवान को उसमें कोई टेस्ट नहीं है, आप कौन से परिवार में जन्म लिए, कौन से देश में जन्म लिए, कौन सी जाति में हो, कितना आपने पढ़ाई किया है, कितने आप सुंदर हो, ये सब कूड़ा करकट, ये सब भगवान के लिए इसका कोई मतलब नहीं। भगवान क्या देखते हैं कि कितना हम उनसे प्रेम करते हैं। भगवान का बस ये चीज। इसलिए देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं 26वें श्लोक में, हम देखें तो दैट इज द थिंग। भगवान क्या बोल रहे हैं, ये श्लोक क्यों बता रहे हैं भगवान कि मेरी भक्ति करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तद अहम भक्ति उपहतम अस्नामि प्रयतात्मनः। तो यहाँ पे श्लोक में हम देखेंगे, इसका अनुवाद पढ़ेंगे। लक्ष्मी शंकर प्रभु जी आप पढ़ सकते हैं, अभी गीता है आपके पास? एक मिनट, मैं इसको ठीक कर दूं, एक मिनट। अभी आप पढ़ पाएंगे, अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ हो गया प्रभु जी। और हाँ।
यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो देखिए बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद जी इसका, और बहुत बड़ा भी तात्पर्य लिखते हैं समझाने के लिए कि इसके तात्पर्यों का क्या मतलब। भगवान ने स्पष्ट रूप से बोला कि देखो जब देवताओं की पूजा की जाती है उसमें बहुत ट्रबल है, बहुत सारी पूजाएं हैं, विधि विधान है, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, खूब सारे नियम हैं। भगवान की सेवा करने में कोई ये चीज नहीं है, ये सब चीजें सेकेंडरी हैं। पहली चीज क्या है? तद अहम भक्ति उपरहतम। भगवान ने भक्ति को 2 बार यूज किया इस श्लोक में, एक बार भी यूज कर सकते थे, 2 बार यूज किया। कारण कारण एकदम सिंपल है। कारण ये है कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, बाकी चीजें तो सेकेंडरी है। क्या है? यो में भक्त्या प्रयक्षति, भक्ति के साथ अगर कोई मुझे ऑफर करता है। देखिए भगवान को कोई चीज की कमी थोड़ा ना है जो आप उनको दे देंगे, है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमेशा पूर्ण रहने वाले हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड, उनको कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक सिंपल सा एक व्यक्ति है तो अपना कमा रहा है, पैसे उसके पास आ रहे हैं, उसको कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। लेकिन अगर उसकी बेटी या उसका बेटा प्रेम पूर्वक उसके जन्मदिन पर कहता है हैप्पी बर्थडे पापा जी, आपके लिए चॉकलेट, तो अपनी सैलरी से वो हजारों चॉकलेट खरीद सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में अपनी बेटी या अपने बेटे से चॉकलेट नहीं ले रहा है। वो क्या ले रहा है? उसका प्रेम ले रहा है, प्रेम ले रहा है। वो हजारों चॉकलेट खरीद सकता है, लेकिन वो हजारों चॉकलेट की तुलना आप उसके बेटे या बेटी के द्वारा दी गई चॉकलेट से नहीं कर सकते। ऐसे ही सुदामा जब अपने अपने जो फटे हुए कपड़े में जो बहुत ही पुराने चावल भर करके लेके जा रहे हैं, तो वो भगवान के लिए 56 भोग से भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि प्रेम के साथ किए जा रहे हैं। सबरी जब अपने मुख के द्वारा झूठे हुए बेर भगवान को ऑफर कर रही है, तो भगवान को वो बहुत सुंदर व्यंजनों से भी बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं कि वो प्रेम के द्वारा किया गया है। तो भगवान जो मेन एलिमेंट देखते हैं वो प्रेम देखते हैं। 56 भोग दुर्योधन ने बना करके रखे थे, भगवान ने नहीं खाए। भगवान ने कहा देखो पहले तो मुझे भूख नहीं है, आई एम सेल्फ सेटिस्फाइड, और दूसरा तुम प्रेम के साथ ऑफर भी नहीं कर रहे। तुम्हारा क्या प्लान है कि कृष्ण को अच्छा अच्छा खिलाएंगे, अपनी तरफ कर लेंगे फिर, है ना। तुम्हारे अंदर प्रेम तो है, तो दोनों ही चीजें नहीं है, मेरे अंदर भूख भी नहीं है और तुम्हारे अंदर प्रेम भी, तो मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं। और वही भगवान श्री कृष्ण जब विदुर के यहाँ जाते हैं, विदुर जी होते नहीं है, विदुरानी होती हैं, और विदुरानी जो है इतना प्रेम बस भूल ही जाती हैं। वो क्या करती हैं, केले के छिलके को निकाल निकाल करके केले को फेंक देती हैं और छिलका भगवान को पकड़ाती हैं, भगवान का दर्शन करते करते। भगवान बहुत प्रेम उस छिलके को खाते हैं जैसे कोई बहुत ही दिव्य व्यंजन का वो उसका स्वाद ले रहा है। तो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर आ जाते हैं थोड़ा सा देवताओं की वर्शिप पर और भगवान की वर्शिप पे देख लेते हैं। देखिए जब कोई व्यक्ति देवताओं की वर्शिप करता है या पूजा करता है और बहुत बड़ा आराधना वगैरह करता है, तो वो एक्चुअली वो बिजनेस डील होती है कि देखिए भाई हम आपके लिए ये सेवा कर रहे हैं, अब हमारे लिए आप देख लें, हमारा परिवार बढ़िया आना चाहिए, हमारा ये बढ़िया होना चाहिए, वो बढ़िया होना चाहिए, बिजनेस में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, एक डीलिंग होती है। लेकिन भगवान कृष्ण की सेवा वो बिजनेस नहीं है एक्चुअली। वहां पर बिजनेस सिर्फ एक ही चीज का है, वो बिजनेस है प्रेम का। भक्त होता है वो भगवान को प्रेम करता है और भगवान अपने भक्त को प्रेम करते हैं, लविंग रेसिप्रोकेशन, नथिंग एल्स, है ना। यस। दूसरा, जो डेमी गॉड वर्शिप होती है उसमें बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि ऐसे ही करना होगा, यही करना होगा। भक्ति में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है एक सेंस में। किस इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है? मटेरियल कंसिडरेशन का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं। जैसे अगर आप देखिए बहुत सारी ऐसी वर्शिप होती हैं, बहुत सारी देवी देवताओं की वर्शिप होती है, उनको उनको सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं, सिर्फ स्नान करके ही करना पड़ेगा, ऐसे करके बहुत सारे नियम होते हैं। लेकिन भगवान की सेवा में ऐसा कोई भी नियम नहीं, नो मटेरियल कंसिडर, कोई भी कर सकता है, कहीं से भी करके आप कर सकते हैं।
तो यहाँ पर इसलिए ये भक्ति सबसे इजी वे हो जाता है। भगवान जब यहाँ पे बोल रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 चीजें भगवान ने बोला। पत्र मतलब कोई भी पत्ता, पुष्प मतलब फूल, तोय का मतलब है पानी, और फल का मतलब है कोई भी फ्रूट, है ना, फल जो हम खाते हैं। इन चारों में से कोई, ये चारों चीजें ऐसी हैं जो कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगी, कोई भी इसको प्रयोग कर सकता है ना। मतलब कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये सब तो दे ही सकता है। तो यहाँ पर भगवान इसको क्यों बोल रहे हैं? इसको इसलिए बोल रहे हैं, ये हमको समझाने के लिए कि ये भक्ति किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे पत्र पुष्प फल तो ही बोला है तो बस भगवान को तो यही देंगे और तो कुछ देने की जरूरत है नहीं। भगवान यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये चीज भी अगर कोई भक्ति से ऑफर करे तो मैं उसे स्वीकार कर लेता। तो आप ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि भाई हमको तुम 2 रोटी नमक भी दे दोगे हम खा लेंगे, ऐसे करके कोई व्यक्ति बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब आपके पास पनीर बना होगा तब भी उसको 2 रोटी नमक ही देंगे क्या? तो मतलब ये भगवान के कहने का तरीका है। भगवान को तो हम सबसे बेस्ट देते हैं। हम भले उतना अच्छा ना खाएं लेकिन भगवान के लिए हम सबसे बेस्ट व्यंजन तैयार करते हैं, उनको सबसे बेस्ट ऑफर करते हैं, है ना। ये एक एटीट्यूड होता है डिवोटी का। वो सबसे पहले भगवान को ऑफर करेगा, फिर उन चीजों को अपने लिए प्रयोग करेगा। इसे कहते हैं भक्ति योग। कर्म योग क्या है? पहले हमने कर्म कर दिया अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग के आधार पर, और फिर भगवान को ऑफर किया उसके रिजल्ट को, ये हो गया कर्म योग। भक्ति योग में क्या है? पहले भगवान को ऑफर करेंगे, बाद में उस कर्म को करेंगे। ठीक है, ये होता है भक्ति योग। ये भक्ति योग और कर्म योग में बेसिक अंतर। तो कभी कोई लोग प्रश्न कहते हैं, अरे भगवान लोग क्वेश्चन करते हैं क्या भगवान खाते हैं वास्तव में? क्योंकि हम तो भगवान को प्लेट देते हैं, प्लेट तो एज इट इज रहती है, उसके सारे अंदर सारे व्यंजन भी एज इट इज रहते हैं। तो भगवान ने खाया भी कि नहीं खाया? तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में बताते हैं कि देखिए भगवान की इंद्रियां और हमारी इंद्रियों में अंतर होता है। भगवान की इंद्रियां ऐसी नहीं है कि भगवान सिर्फ मुख से ही खा सकते हैं। भगवान अपनी दृष्टि से दृष्टिपात करके भी खा सकते हैं। उनके सारी इंद्रियों में हर एक इंद्रिय के कार्य करने की क्षमता होती है। दैट इज अ स्पेशल थिंग, है ना। ये भगवान की इंद्रियों में हमारी इंद्रियों में अंतर। इसको समझने में हमको थोड़ा टाइम लगेगा कि भगवान की इंद्रियां द्रव्य हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंखें देख ही सकती हैं और कोई काम नहीं कर सकती। जैसे आपने सुना होगा कि महाविष्णु क्या करते हैं, अपनी आंखों से ही शंभु दृष्टि के द्वारा जो माया देवी होती हैं उन पर दृष्टिपात करते हैं, और उनके माध्यम से जो आध्यात्मिक जगत में जो जीव होते हैं उनको भौतिक जगत में ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। तो भगवान सिर्फ दृष्टि से ही ऐसा काम करते हैं ना। तो भगवान वैसे ही अपनी दृष्टिपात करके हम जो भोग भगवान को लगाते हैं उसको चख लेते हैं और अपना आशीर्वाद जो है वो उसमें प्रदान कर देते हैं। फिर जब हम उस प्रसाद को पाएंगे, तो जब हम भगवान को लगाने गए थे, भोजन देने गए थे, तो वो भोग कहलाता है। जब भगवान ने उसको पा लिया तब वो प्रसाद कहलाता है और हम प्रसाद पाते हैं। तो प्रसाद पाएंगे तो फिर बहुत सारी चीजें जो होंगी वो अच्छी हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति प्रसाद पाते हैं वो बहुत तेजी से आध्यात्मिक जगत में उन्नति करेंगे। आध्यात्मिक प्रगति उनकी बहुत तेजी के साथ होगी। उनका शरीर पूरा शुद्ध हो जाएगा, है ना। उनके जो बुद्धि के जो टिश्यूज हैं, है ना, वो एकदम सही तरीके से वर्क करेंगे। उनको समझ में आएगा भक्ति क्या है, कैसे हमारे जीवन में बाकी सब चीजें जो हैं वो उतना प्रभावित नहीं डालेंगे जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे वो हमको हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। लेकिन भगवान इसलिए प्रेम पर बल दे रहे हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हम ऑफरिंग कर रहे हैं वो प्रेम पूर्वक होना चाहिए। अदरवाइज भगवान 2 बार भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं करते। तो जब भी हम भगवान के लिए कुछ बनाते हैं, मान लीजिए मार्केट भी गए, तो हमें सोचना चाहिए कौन सा मैं सब्जी लूं एकदम फ्रेश हो जो भगवान के लिए मैं उसे बना सकूं। जब घर पे लाना चाहिए तो उसमें बनाते समय देखना चाहिए कौन सा एकदम फ्रेश है इसमें से जो भगवान के लिए बनाया जा सकता है। बनाते समय भी एकदम सही सही समय पर सारी चीजें डालना, कैजुअल मत होना, उसको बहुत ध्यान पूर्वक करना। ये भगवान के लिए मैं बना रहा हूँ, भगवान इसको चखेंगे, ऐसे करके बनाना चाहिए। अपनी चेतना को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। इसे कहते हैं ऑफरिंग, प्रेम पूर्वक। और भगवान बस उसी प्रेम के भूखे हैं।
और सिर्फ ये भक्त ही हैं जो इसको समझ सकते हैं। एक बात की एक आती है, एक स्टोरी आती है। प्रतिष्ठानपुर में एक ब्राह्मण रहता था, तो बहुत गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था बनाने को, लेकिन उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भगवान के लिए कुछ बनाए। तो उसने क्या किया, कहा चलो कुछ तो मेरे पास है नहीं, कोई बात नहीं, हम भगवान को मन से ऑफर करेंगे। और उसने क्या किया, अपने मन में चिंतन करने लग गया, वो मेरे पास सोने के बर्तन हैं और चांदी के खूब सारे अलग अलग प्रकार के वेसल्स हैं, इसमें मैंने एक पनीर पकवान और खूब सारे, इसमें मैं बढ़िया रोटियां बनाऊंगा, इसमें उसने तवे वगैरह सब कुछ एकदम हाई क्लास का व्यवस्था किया आपने सिर्फ मन में। ठीक है कि अच्छा हाँ अभी ये पानी डाल दिया, अभी मैंने हीट गर्म कर दिया, अभी मुझे खीर बनानी है बहुत भगवान सुंदर भगवान के लिए, अच्छा खीर के लिए चावल चाहिए होंगे, दूध चाहिए होगा, दूध ले आया, दूध को उबाल दिया, ऐसे करके वो पूरा प्लानिंग कर रहा था। ऐसे करके उसके मन में चल रहा था और खीर बन गई है, लेकिन अभी देखना है ज्यादा गर्म तो नहीं, क्योंकि ऑफरिंग में ज्यादा गर्म खीर नहीं देते हैं, है ना, थोड़ा ठंडा हो जाता देते हैं। और उसने कहा चलो उंगली डाल के चेक कर लेते हैं, ज्यादा खीर गर्म ना हो। और उसने उंगली डाली और खीर जो थी वो बहुत गर्म थी और उसकी उंगली जल गई और तेज से चीख पड़ा वो। और उसने आंख खोला तो वास्तव में उसकी उंगली जल गई थी, है ना। तो ये चीज को जब भगवान सोच रहे थे वैकुंठ में, भगवान हंस पड़े वहां बहुत तेजी के साथ, जब ब्राह्मण की उंगली जल गई तो लक्ष्मी जी ने पूछा अरे आप ऐसा क्या हंस दिए, हमें बताइए क्या हुआ। तो भगवान ने बताया देखो ये भक्त मेरी सेवा के लिए कितना सुंदर पकवान बना रहा था, इस तरीके से इसकी उंगली जल गई और वास्तव में इसकी उंगली जल गई, है ना, और ये भी ऐसे कर रहा है। तो लक्ष्मी जी ने कहा था अरे ऐसे भक्त जो आपकी इतनी सेवा करने के लिए तत्पर है, उनको तो आध्यात्मिक जगत में होना चाहिए, वहां वो क्या कर रहा है। तो भगवान ने तुरंत ही एक वैकुंठ जगत से एक वायुयान भेज दिया कि उस डिवोटी को आध्यात्मिक जगत में लाने के लिए। तो कहने का आशय क्या है, भक्ति उपरहतम का मतलब ये है कि वो प्रेम पूर्वक होना चाहिए, है ना। अगर प्रेम नहीं है, बाकी सब चीजें बहुत बढ़िया हैं, आपने सोने चांदी के बर्तनों में रख दिया, सब कुछ आपने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, लेकिन बस आप क्या करें, ऑफरिंग तो करना ही पड़ेगा, बिना ऑफरिंग के खा नहीं सकते। चलो भाई गए, घंटी बजा दिया, ठीक है भगवान खा लो, आपका 15 मिनट बाद हमको खाना है, तो फिर आपका वो ऑफरिंग नहीं। प्रेम पूर्वक होना चाहिए कि भगवान ही हमारे जीवन की, भगवान ने ही ये सारा चीज दिया है, सब चीज भगवान का ही है, हमारे पास बुद्धि भी भगवान ने दिया है, समय भी भगवान का है, हर एक चीज तो उन्हीं का है, तो इसलिए उनको ऑफर कर, वही असली भोक्ता है, हम लोग भोक्ता नहीं है। इस मेंटालिटी के साथ हमको उनको रेमिनेंट्स को पाना चाहिए, तब सही है ना। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में वैसे और बहुत सारी चीजें अच्छी बताते हैं, एक चीज और भी बताते हैं, भगवान ने देखो इसमें पत्रम पुष्पम फलम तोयम बोला, तो जब हम किसी से प्रेम करते हैं और तो फिर उसे जो चाहिए वो प्रदान करना चाहिए, ये नहीं कि हमको क्या पसंद, तो फिर प्रेम कैसा। अगर आपकी जो इच्छा है आप बस वही उसी चीज को आप प्रदान कर रहे हैं, तो फिर वो तो प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब होता है कि दूसरे व्यक्ति को क्या चाहिए वो प्रदान करना, तब वो प्रेम कहलाता है। तो भगवान क्या चाह रहे हैं, भगवान चाह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब भगवान ने यहाँ पर किसी भी प्रकार से मांसाहार पकवान या तमोगुणी पकवान का जिक्र नहीं किया। तो भगवान को भोग में कभी भी मांसाहार या फिर, है ना, तमोगुणी ऑफर नहीं करना चाहिए। साथ साथ में यहाँ पे प्रेतात्मना भी बोला गया है। प्रेतात्मना का मतलब क्या होता है कि शुद्ध मन के साथ, है ना, मन हो वो शुद्ध हो, शरीर भी हमारा शुद्ध होना चाहिए जब हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं, है ना, उस समय हमारा शरीर शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। तो उस अवस्था में ऐसे नहीं कि हम सुबह उठे, है ना, वो कुछ भी बनाया बस ऐसे ही गंदे संदे बिना स्नान किए गए भगवान के पास, कहा भगवान आप खा लीजिए। नहीं, हमें शुद्ध होना चाहिए, है ना, हमें शुद्ध होना चाहिए ताकि हम भगवान को अच्छे से ऑफर कर सके, है ना। भगवान के समक्ष जा रहे हैं तो भगवान को चीपली नहीं लेना चाहिए, है ना। और अभी हम उस स्तर पे नहीं हैं कि हम किसी भी तरीके से भगवान के पास जाएंगे, हम भगवान के इतने बड़े शुद्ध भक्त नहीं हैं, है ना। तो हमें ये कंसीडरेशन अपने माइंड में रखना चाहिए, है ना। शुद्धता का मतलब है कि हमारा शरीर जब शुद्ध हो, प्रयत आत्मा मन शुद्ध हो, इम्प्योरिटी से नहीं होना चाहिए उसमें। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय
तत्पुरुषमदर्पणम। नम्रता पांडे माता जी, आप पढ़ेंगे अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये जो है 26वां श्लोक था, वो प्योर डिवोशन का था। प्योर डिवोशन का मतलब क्या है कि पहले भगवान को ऑफर करना, फिर उस चीज को पाना। ठीक है, दैट इज प्योर डिवोशन। क्या किया? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये पहले वह भगवान को ऑफर करेगा फिर पाएगा। ठीक है, अभी ये जो है 27वां श्लोक, ये उससे निचला स्टैंडर्ड है ना, कि भाई ठीक है, वो व्यक्ति अभी इतना नहीं है कि सब कुछ भगवान को पहले करे फिर प्रसाद के रूप में सब कुछ ले। तो ठीक है, वो जो कुछ भी कार्य करता है उसके फलों को भगवान को अर्पित करे, जो कुछ दान देता है भगवान के लिए दे, जो तपस्या करता है भगवान के लिए करे, है ना। मतलब वो सारी चीजों का एम भगवान को बना करके रखे, और ये इस तरीके से जब वो काम करेगा, वो धीरे 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 प्योर डिवोशन में पहुंच जाएगा। एक समय ऐसा आएगा वो हर एक चीज भगवान के लिए कर पाएगा। मतलब भगवान उसकी कंसिडरेशन में आएंगे, अपनी चीजें बाद में आएंगी। जैसे 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 चीजें हैं, भगवान ने कह लो जो कुछ करते हो वो मुझे दो। वरना क्या, वरना प्योर डिवोशन में क्या है, हर एक चीज वो भगवान के लिए ही करता हो, वो देगा क्यों भगवान को अलग से। यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम जो कुछ करते हो, मतलब मेन यहाँ पर कौन आ रहा है, वो व्यक्ति की कंडीशनिंग या जो कुछ बोल सकते हैं, वो पहले चीज प्रायोरिटी में है। वो जो वो करेगा फिर उसके फल को भगवान को देगा, ऐसे करके समझ सकते। पहले वाले में क्या था? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो भगवान के लिए ही कर रहा है। ये 26वां श्लोक, वो हर एक काम भगवान के लिए ही करेगा, फिर जो प्रसाद में उस चीज को स्वीकार करेगा। लेकिन 27वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुम जो कुछ करते हो, तुम जो दान देते हो, तुम जो तपस्या करते हो, वो मुझे अर्पित करते हो करो। मतलब यहाँ पर उससे निचला स्टैंडर्ड है। लेकिन वही बात है कि हर अलग अलग स्टैंडर्ड की बात है। जब आप फॉलो करते रहेंगे धीरे धीरे आप ऊपर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान ने क्या बोला, प्रभुपाद जी तात्पर्य में तुरंत लिखते हैं, इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि कृष्ण को भूल ना सके। मतलब क्या है, 26वें श्लोक में वो व्यक्ति ऑलरेडी कृष्ण को याद कर रहा है और सब कुछ उनके लिए कर रहा है, वही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन 27वां श्लोक उन लोगों के लिए है जो कर्मयोगी टाइप के हैं, कि वो अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वो जो कुछ कर रहे हैं उसको, उसका निमित्त भगवान कृष्ण को बनाए। मान लीजिए उनके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा है कि मैं कुछ तपस्या करूं, है ना, तो वो भगवान के लिए तपस्या करिए, है ना, भगवान का नाम जपिए। आप भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए, ये तपस्या है ना। हमारा मुख बोलना चाहता है, कुछ भी बोलना चाहता है, भगवान के लिए बोलिए, तपस्या है। एकादशी करिए, तपस्या है ना। ऐसे ही जो कोई व्यक्ति कुछ भी खाता है ना, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को कुछ खाना है, कुछ इच्छा है उसकी कि मैं ये चीज खानी है, तो कोई बात नहीं, आप उसको भगवान के लिए बनाइए और भगवान को ऑफर करके फिर उसको पाइए। तो दैट इज, जैसे किसी व्यक्ति को होता है कि मुझे कुछ उसको कुछ दान देना है, क्योंकि वो जितना कमा रहा है उसके लिए सफिशिएंट है, उसके पास एक्स्ट्रा है, वो दे सकता है, वो कहीं ना कहीं तो देगा ही, कहीं ना कहीं तो करेगा ही। तो ठीक है, आप भगवान को अर्पित करिए, उसको भगवान की सेवा में लगाइए, भगवान के प्रचार प्रसार में लगाइए, है ना। तो जो कुछ वो कर रहा है वो भगवान का निमित्त हो, उद्देश्य भगवान कृष्ण को रखे, है ना। तो प्रेम नहीं भी हो अगर भगवान के प्रति, कोई बात नहीं, फिर भी भगवान के लिए करता जाए, प्रेम डेवलप हो जाएगा। दैट इज दैट। और 26वें श्लोक में तो प्रेम पहले से है, वो व्यक्ति भक्ति की स्टेज में है, इसलिए भगवान ने बोला भक्ति उपरहतम। यहाँ पर देखिए भगवान ने ऐसा नहीं बोला, उसने कहा मत अर्पण, मेरे लिए बस अर्पित करो, है ना। यस, दैट इज द थिंग। तो हमें अपने जीवन को मोल्ड करना है भगवान कृष्ण को होल्ड करने के लिए, है ना। अभी हमारी स्थिति हम इसी में है है ना। हम जो कुछ भी कर रहे हैं एटलीस्ट हम वो भगवान कृष्ण के लिए करें। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं, भगवान प्रभुपाद जी बहुत सिंपल चीज समझाते हैं कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को जीवन निर्वाह के लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा, है ना। और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए कर्म करे।
तो प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा ही, भगवान को भोग लगाइए, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ धार्मिक जो अनुष्ठान करने ही पड़ेंगे, तो भगवान के लिए करिए। जो कुछ दान देते हैं तो भगवान को दीजिए, कृष्ण भावना में आंदोलन की उन्नति के लिए दीजिए। और अगर आपको और कुछ करना है तो भगवान के नामों का जप करिए, 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। तो इस तरीके से उस चीज को मोल्डिंग लाइफ और होल्डिंग कृष्णा, भगवान कृष्ण को होल्ड करने के लिए अपने लाइफ को मोल्ड करना है। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। अब आता है कि भाई अगर ये सब कोई व्यक्ति फॉलो करेगा, उसने भगवान के लिए किया सब कुछ, तो उसका क्या परिणाम है ना, वो अगले श्लोक। शुभा अशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। संतोष कुमार प्रभु जी पढ़ेंगे अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान बहुत स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि दो चीजें मिलेंगी, शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने। दो चीजों से तुम मुक्त हो जाओगे। पहला शुभ और अशुभ फल से। देखिए संसार में कुछ चीजें हैं वो शुभ हैं, कुछ चीजें हैं वो अशुभ मानी जाती है। जैसे किसी को मारना अशुभ माना जाता है, किसी की मदद करना शुभ माना जाता है। लेकिन ये दोनों चीजों से आप मुक्त हो जाओगे, क्योंकि दोनों चीजें बांधने वाली। अभी देखिए भगवान अर्जुन ने इतने सारे लोगों को मारा, लेकिन किसके लिए मारा? भगवान कृष्ण के लिए, है ना। तो अशुभ जो चीज है वो भी क्या है? शुभ होगी, वो भी उसको कोई बंधन नहीं लगेगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई डिवोटी है, वो मंदिर जा रहा है, रास्ते में उसके पैरों के नीचे चींटियां मर गई, तो ये तो अशुभ है क्योंकि हत्या हो गई, इसका तो दंड मिलेगा, पाप है ये तो। लेकिन उसको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया और जानबूझ करके नहीं किया गया, अनजाने में हुआ। लेकिन वैसे नॉर्मली उसका दंड मिलता है ना, क्योंकि उस चींटी के मरने की वजह कौन है? हम, क्योंकि हमने ध्यान पूर्वक नहीं चला। तो वैसे ही भगवान की सेवा में जब कोई कार्य किया जाता है, तो भले वो भौतिक रूप से शुभ हो या अशुभ हो, उसका फल नहीं मिलता, वो अकर्म में चला जाता है। दैट इज द थिंग। तो पहला तो शुभ और अशुभ के फलों से मोक्ष मिल जाएगा। तीसरा कर्म बंधन भी जो होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, है ना। कर्म बंधन भी कहता है। तो पहले तो मोक्ष मिल जाएगा हमको समस्त प्रकार के ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस थिंग्स से, अगर भगवान की सेवा में लगे रहेंगे 24 घंटे, सुबह से उठने से लेकर के हर एक कार्य भगवान को समर्पित करके। अच्छा भी भोजन कर रहे हैं क्योंकि शरीर को शक्ति चाहिए, ठीक है, तो भगवान के लिए भोजन कर लिया ताकि शरीर को शक्ति मिल जाए। फिर थोड़ा आराम कर लिया, आराम करने से और ऊर्जा मिलेगी। फिर भगवान का जप किया, भगवान का बारे में बताया लोगों को, है ना। भगवान के लिए भोजन बनाया, भगवान के लिए घर की सफाई की, भगवान का घर है। तो इस तरीके से वो प्रत्येक समय को भगवान की सेवा में यूटिलाइज कर रहा है। दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी सबसे पहले तात्पर्य में युक्त वैराग्य के बारे में सिखाते हैं कि युक्त वैराग्य का मतलब है संन्यास योग। युक्त आत्मा बोला गया है ना श्लोक में। यस। तो संन्यास योग, तो संन्यास के योग का मतलब क्या है? चीजों को छोड़ने से नहीं है। संन्यास का असली मतलब होता है भगवान से जोड़ने से लेके कि कैसे हम चीजों को भगवान से जोड़ रहे हैं। हर एक चीज भगवान की है और भगवान के लिए प्रयोग करना है। अब बाकी आ जाता है आप उसको कैसे इस थ्योरी को प्रैक्टिकल में लेकर के आते हो, ये समझने की बात है। संन्यास का असली मतलब ये है प्रत्येक चीज भगवान की है, मेरा कुछ भी नहीं। इवन ये जो शरीर भी है ये भी मेरा नहीं है, इसको भी भगवान की सेवा में लगाना है। मशीन है ये तो, इसको भी भगवान की सेवा में लगाना है। ऐसे ही हर एक संबंध हमारा, वो पर्टिकुलर जीव है, उसको एक पर्टिकुलर शरीर मिला हुआ है, उसको भी भगवान की सेवा में लगाना है। तो इस तरीके से ये एटीट्यूड हमारा युक्त वैराग्य कहलाता है। इसमें हम चीजों को छोड़ते नहीं हैं, हर एक चीज को भगवान की सेवा की तरह मान करके उनको एक्सेप्ट करते हैं, भोग में ना पड़ करके उनको योग कराते हैं भगवान की सेवा। दैट इज द युक्त वैराग्य। प्रभुपाद जी बहुत अच्छे समझाते हैं। अगर आप दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, यस यस रंजीत ग्रुप पढ़िएगा 2 लाइन दूसरे पैराग्राफ की। जिस व्यक्ति में अपने जीवन को, हरे कृष्ण प्रभु जी।
जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भागवत सेवा में रत करने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती है, वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है, जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करना प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। करेक्ट। तो यहाँ पर जो शुद्ध भक्त होता है वो सारे काम भगवान की सेवा के लिए करता है, और इसीलिए वो समस्त प्रकार के शुभ अशुभ समस्त प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो खुद के लिए कभी नहीं कर रहा। देखिए, फंसते हम तब हैं जब चीजों को खुद के लिए करते हैं। अगर हम भगवान के लिए करते हैं तो कभी भी कोई भी कर्म हमें बंधन का कारण नहीं बन सकता। तो असली सन्यास क्या है? चीजों को भगवान की सेवा में लगाना, चीजों को छोड़ना सन्यास नहीं है ना? यस। चलिए आगे नेक्स्ट श्लोक। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्योषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो इसका अनुवाद पढ़िएगा डॉक्टर एस.एस. द्विवेदी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि देखिए, आप अपने भक्तों के लिए तो भाई इतना उनको रक्षा करते हो, योग क्षेम वहाम में हम उनका इतना ध्यान देते हो, और जो आपके भक्त नहीं है, जो आपकी भक्ति नहीं करते हैं, उनको ध्यान नहीं देते हो, तो ये तो मतलब पक्षपात हो गया। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है भगवान से। तो भगवान उसका आंसर देते हैं, देखो ये पक्षपात नहीं है, ये एकदम नेचुरल है, प्राकृतिक है ना। जैसे आप देखिए, इस संसार में कितने सारे बच्चे हैं, है ना, लेकिन आपको उनकी कोई टेंशन है क्या? आपको उनकी टेंशन नहीं। आपको किसकी टेंशन है? किन की आपको टेंशन होगी? अपने बच्चों की कि संसार के लोगों के बच्चों की? किसकी टेंशन आप रखते हो? अपने बच्चों की। आपके बच्चे तो बहुत सारे हैं संसार में, बहुत लोगों को जरूरत है, नीड है, लेकिन उनकी चिंता हमको नहीं है। हम अपने बच्चों की ज्यादा चिंता करते हैं, है ना। कोई आपसे बोले अरे आप तो पक्षपात कर रहे हो, आप अपने बच्चे को ज्यादा ध्यान दे रहे हो, दूसरे के बच्चों को ध्यान नहीं दे रहे हो, तो पक्षपात नहीं है, वो नेचुरल। तो वैसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, ऐसे तो भगवान के सभी बच्चे हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो पूरी तरीके से भगवान पर निर्भर रहते हैं। हर जो सिचुएशन दे दोगे उसमें वो अपना सेवा खोज लेंगे, वो सेवा नहीं छोड़ेंगे भगवान की। तो सोचिए, आप अपने जीवन में अनुभव करिए, कोई एक व्यक्ति ऐसा हो, चाहे आप कोई भी परिस्थिति में उसे रखो, लेकिन हमेशा आपको सपोर्ट करे, कभी भी आपको छोड़े ना, है ना, हर समय आपके पीछे रहे, हर समय आपको हेल्प करता रहे, कभी भी आपसे मन मुटाव ना रखे, भले आप उसके साथ कुछ गलत भी करो, लेकिन हमेशा आपको फेवरेबल। तो सोचिए आप उसके प्रति आपका भाव कैसा हो जाएगा। जस्ट मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ आपके लेवल। तो वैसे ही भक्त का स्वभाव ऐसा होता है, चाहे तुम सुदामा जैसा गरीब बना दो, या उसके जीवन में मीराबाई जैसी कठिनाइयां डाल दो, या वो सबरी जैसा बूढ़ा हो, या हनुमान जैसा स्ट्रांग हो, किसी भी परिस्थिति में डाल दो डिवोटी को। डिवोटी क्या देखता है? हाउ कैन आई सर्व कृष्णा एट दिस सिचुएशन। अभी मेरी जो स्थिति है उसमें मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। वो कंपैरिजन नहीं करता कि अरे ये भक्त तो इतना अच्छा कर रहा है, मुझे कैसे उसको हरा करके पीछे जाना है। देखिए, सब लोग, सारे भगवान के अंश अलग अलग हैं। जैसे 5 उंगलियां होती हैं, तो हर एक उंगली का एक अलग उद्देश्य है ना। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ऐसे ही भगवान के सारे अंश हैं, सब अलग अलग सेवाओं में लगे हुए। तो विदाउट कंपैरिजन हम कैसे भगवान को सबसे ज्यादा हेल्प कर सकते हैं,
है ना। अब मैं जो इस स्थिति में हूँ, हो सकता है मैं बहुत अमीर हूँ, ठीक है, तो मैं भगवान की सेवा धन के रूप में कैसे कर सकता हूँ। हो सकता है अभी मेरे युवा हैं तो हमारे पास बहुत शक्ति है, हम बहुत सारी सेवाएं कर सकते हैं जोर शोर से, ठीक है। हो सकता है हमारे अंदर जो है ना, हम बहुत अच्छे गायक हैं, तो कैसे हम भगवान, बड़ी बड़ी जब सभाएं होंगी तो बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन करके भगवान को ग्लोरीफाई कर सकते हैं। किसी के अंदर वाक शक्ति बहुत अच्छी हो सकती है कि बोलने में बहुत चतुर हो, बहुत स्मार्ट हो, तो वो वाक भगवान को ग्लोरीफाई करके, है ना, भगवान के गुणों का व्याख्यान करके भगवान को ग्लोरीफाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी क्षमता हमें प्राप्त हुई है, उसे भगवान की सेवा में लगा करके जो व्यक्ति ऐसे लगा हुआ है, तो भगवान कहते हैं कि क्यों नहीं मैं उसको सपोर्ट करूंगा। और ये कोई पक्षपात नहीं है। अब देखो, जैसे एक पिता के 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत बात मानते हैं, जो कह दो उसमें रेडी रहते हैं, और 2 बच्चे हैं वो चोरी करते हैं, घर से पापा की जेब से पैसे चुरा करके जाते हैं, है ना, और शराब पीते हैं, इधर-उधर घूमते हैं। अब अगर वो पिता जो है, जो अच्छे 2 बच्चे हैं उनको प्रेम करे, स्नेह करे, और जो 2 बच्चे जो चोरी कर रहे हैं उनको मारे, तो कोई बोले पिता से तुम तो पक्षपात कर रहे हो, ऐसे थोड़ा ना किया जाता है, तुम्हारे चारों बच्चे हैं, सबको बराबर प्रेम देना चाहिए। तो एक्चुअली में पिताजी बराबर ही प्रेम दे रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, वो प्रेम पिताजी का बराबर ही है। जो जैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको उस तरीके से चीजें प्राप्त करें। इसलिए भगवान ने क्या बोला, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके प्रति समान हूं। न मे द्वेषस्ति न प्रिया। वैसा नहीं है पिताजी हैं किसी से द्वेष करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, नहीं, वो तो सबसे प्रेम करते हैं, सब उन्हीं के बच्चे हैं। लेकिन ये भजंती तु माम भक्त्या, लेकिन जो भक्ति के साथ मेरा भजन करते हैं, मैते तेषु चाप्य, मैं भी उनका भजन करता हूँ, मैं भी उनका मित्र रहता हूँ। तो भगवान का आप सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखिए, 4.11 माइंड में सेट रखिए। 4वां अध्याय 11वां श्लोक, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य। जो व्यक्ति जितनी भक्ति के साथ भगवान को अप्रोच करेगा, भगवान भी उतनी ही भक्ति के साथ उसको अप्रोच करेगा। दैट्स द थिंग, सिंपल। आपके अंदर जितना भगवान के प्रति भाव है, भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान भी उतने ही भाव, उतनी आतुरता के साथ आपको अप्रोच करेंगे। अगर आपके अंदर भी कोई भाव नहीं है तो भगवान के पास कोई भाव, जस्ट लाइक दैट। तो भगवान सबके लिए समान है, और वो हमारी तत्परता पर निर्भर करता है। तो ये भगवान यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन करते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बताते हैं। आप देखिए दूसरा पैराग्राफ, प्रायः यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है। मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करता है। किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के लिए भगवान की कृपा की अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए, या तो दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा भक्त उनके कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है, या तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। तो हमें भक्ति के आदान प्रदान को भौतिक आदान प्रदान नहीं मानना चाहिए, कर्म के नियम अप्लाई होते हैं ऐसे यहाँ भी अप्लाई होता है, नहीं, ये तो भगवान का दिव्य आदान प्रदान है ना। भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, किसी भी तरीके से कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने आप को बांधने के लिए तैयार हो जाते हैं, सारथी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, 7 दिन 7 रात तक बाएं हाथ पे गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। अपने भक्तों से वो इतना प्रेम करते हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो सोने की अंगूठी हैं, और भगवान जो है उस सोने की अंगूठी पर जड़ा हुआ हीरा है। तो जब कोई भक्त अपने जीवन में भगवान को उसने धारण कर रखा है तो वो अंगूठी की कीमत बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अगर भगवान निकाल दिए, उस हीरे को निकाल लिया, तो फिर गड्ढा बन जाएगा और सिर्फ सोना अच्छा नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे ही भक्त का जीवन भी चमक जाता है भगवान की उपस्थिति के कारण ही, है ना। दैट इज द थिंग, वो हमको यहाँ पे समझना है। और भगवान सबके प्रति संभावना, जैसे एक जज होता है ना, तो जज होता है एक किसी व्यक्ति को मुआवजा दे देगा और किसी व्यक्ति को दंड देगा, तो वो उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कौन था। ये नहीं कि जज ने पक्षपात किया। ऐसे एक टीचर होता है, तो किसी जो टीचर होता है तो वो मार्क्स देता है सबको, पेपर चेक करता है, तो किसी को वो 40 में 40 दे सकता है, किसी को 40 में 4 देगा।
तो कोई बोले अरे टीचर आप तो पक्षपात करते हैं, आप किसी को 4 दे रहे हो, किसी को 40 दे रहे हो। 4-40 वो उनकी योग्यता पर दे रहे हैं ना, जितना उन्होंने कॉपी में लिखा है। तो उतना जितना हम भगवान को प्रेम करते हैं, प्रेम से पुकारते हैं, भगवान भी उतने ही आतुर हैं हमें हमारे साथ आदान प्रदान करने के लिए। दैट्स द थिंग, वो चीज हमें यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए, अपने माइंड में रखना चाहिए उसको। तो आज हम इतना ही करेंगे, फिर आगे हम अगली क्लास में ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्लास कि कैसे भगवान जो है कितना हमसे प्रेम करते हैं और किस तरीके से अपने भक्तों के लिए कोई भी कंसीडरेशन को वो फॉलो नहीं करते हैं, वो इतना हमसे प्रेम करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कशन करेंगे। ओके, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। 22 पे